श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माँ कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। आज 17वां अध्याय का जो टॉपिक बच गया था वहां से शुरू कर रही हूँ। कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र तक के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता और जप विधि की महिमा वगैरह कल बताए थे। तो आज ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। पूजन से पहले बताए थे, सबसे पहले ये बताया गया था इसमें कि एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का वर्ण करें। एक आचार्य प्रवर को बुलाना है और उसको शाम्ब सदाशिव उनको समझना है। उसके बाद ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात 5 प्रतीक स्वरूप ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मण को और बुलाना है और सारा पूजन सामग्री एकत्र करना है। फिर विधि पूर्वक उनको शिव समझ करके उनका पूजन करना है। शिव की पूजा करना है। ब्राह्मण लोग भी रहेंगे, शिव की पूजन करना है। उसके बाद हवन करना है। हवन करने के लिए अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धरण और अभ्यूचन इन 5 भू संस्कारों के पश्चात हवन कार्य शुरू होता है। तो ये 5 कार्य आप नहीं समझे होंगे, मुझे लगता है बहुत सारे श्रोता समझ गए होंगे और बहुत सारे श्रोताओं को दिक्कत होगी कि परिसमूहन क्या है। ये 5 भूमि संस्कार हवन करने से पहले क्या सब होता है। तो सबसे पहला है परिसमूहन। परिसमूहन कहते हैं कि दाएं हाथ में कुशा लेकर के और 3 बार पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर पश्चिम है, पश्चिम से 3 बार पूर्व की ओर या दक्षिण से 3 बार उत्तर की ओर ओम दर्भे परिसमूह 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 3 बार बोलना है। ध्यान रखना है पश्चिम से पूर्व की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर 3 बार हाथ में कुशा लेकर के और ओम दर्भे परिसमूह 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 करना है। तो ये हो गया भूमि का पहला संस्कार करके और फिर वहां झाड़ू लगा देना है, बुहार देना है। हो गया, झाड़ू लग गया। उसके बाद है उपलेपन। उपलेपन कहते हैं फिर गाय के गोबर से, जहां पे हमें हवन करना है वहां गाय के गोबर से लीपना है और 3 बार वहां लिपते समय मन में भावना रखना है और बोलना है ओम गोमयन उपलेप्य उपलेप्य उपलेप्य। इस तरह गाय के गोबर से हवन वाले जगह को लीप दिए। उसके बाद है उल्लेखन। परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, तीसरा भूमि संस्कार। इसमें क्या करना है कि सुर्व मूलेन उल्लिखे 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 3 बार ये मन में सोचना है कि हम एक यहाँ पर भगवान को जो बुलाएंगे उनके लिए हम एक मर्यादा की रेखा बना रहे हैं। जैसे यहाँ भगवान रहेंगे तो इतने जगह पर उल्लिखे 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 करके रेखा खींच देंगे। ये रेखा भी पश्चिम से पूरब की ओर ही होगा या दक्षिण से उत्तर की ओर ही होगा। रेखा खींच देंगे कि हम भगवान के मर्यादा के लिए ये जगह बना दिए। उसके बाद चौथा भूमि संस्कार है मृद उद्धरण। मृद उद्धरण में होता है कि ये अनामिका और अंगुष्ठ ये 2 उंगली की मदद से ओम अनामिका अंगुष्ठेन उद्धित्र 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 मतलब उससे मिट्टी पकड़ना है और ईशान की तरफ फेंकना है। 2 उंगली से जो हवन कुंड के लिए जगह को में संस्कार कर रहे हैं तो वहां से मिट्टी उठा के और ये दोनों उंगली कनिष्ठा और इससे पकड़ के मिट्टी 3 बार उठा उठा के फेंकना है और बोलना है ओम अनामिका अंगुष्ठेन उद्धृत उद्धृत उद्धृत। इसका अर्थ होता है कि हम जो भूमि संस्कार कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं हट रहे हैं, तो उनको मैं हटा करके विराट स्वरूप के गोद में डाल रही हूँ।
भगवान के गोद में डाल रही हूँ ताकि वो हमारे यज्ञ को अच्छे से संपन्न होने दे। ये चौथा भूमि संस्कार हुआ। उसके बाद है अभ्युछन। अभ्युछन को सींचना कहते हैं। अब उस पे हाथ में फिर थोड़ा सा जल लेके, जबकि गोबर से लिपा हुआ है तो भी फिर जल छिड़केंगे, तब जाके 5 ये भू संस्कार संपन्न होगा। तो इन पंचभू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करेंगे। कपिला गाय के घी से 11, 100 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं ही दें, अथवा ब्राह्मण पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाएं। होम कर्म करते समय भी बहुत लोगों का आहुति नहीं देने आता है, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे स्वाहा, ऐसे नहीं करना होता है। उसमें भी ये 3 उंगली का प्रयोग ही होता है। ये कनिष्ठा और ये तर्जनी हटा देते हैं, अनामिका, मध्यमा और अंगूठा के माध्यम से ही देते हैं। इस उंगली उठा के ऐसे और इस तरह से गिराते हैं, जैसे चम्मच से प्यार से किसी को भोजन कराते हैं बच्चों को, उसी तरह से भगवान को भी जो आहुति देते हैं बहुत प्यार से इस 3 उंगली से देना चाहिए। और होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। अब गाय बैल संभव नहीं हो तो उसके स्थान पर कुछ पैसा दे सकते हैं। ईशान आदि के प्रतीक स्वरूप जिन 5 ब्राह्मणों का वरण किए थे उनको ईशान आदि का स्वरूप समझे और आचार्य को शाम्ब सदाशिव का स्वरूप माने। इस भावना के साथ उन सबके चरण धोकर चरणोदक अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर, वो जो एक सांब सदाशिव एक ब्राह्मण को माने थे, उनकी पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से, जैसे ईशान पहले, फिर तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, तब सद्योजात, उसी तरह से सब क्रम से सब ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं या अन्न दें, दक्षिणा वगैरह अपने वैभव के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, मालपो आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पालों को बलि देकर बलि मन से उनके लिए भी भोग निकाल करके ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता। अब मंत्र सिद्ध हो जाएगा। पहले जप किए, उसके बाद इतना करना होगा, पूजा पाठ, हवन, ब्राह्मण को बुला के, तो मंत्र सिद्ध होगा। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अब मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आप जप करते रहें। तदंतर पुनः 5 लाख करने पर अतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले बीच में, अब जो जाप करते हैं साधक, तो परीक्षा लेने के लिए अब पहला 5 लाख तक तो ठीक है, वो कर लेंगे। अब अतल से लेकर सत्यलोक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त होगा अगले 5 लाख जाप से, तो फिर उनकी परीक्षा होने लगेगी। भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, इंद्र आदि। तो अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले बीच में साधक की मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी, तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। वो खुद ही उसको जन्म लेता है, ऐसी बुद्धि हो जाती है कि वो करता रहता है, क्योंकि उसका पिछले जन्म का बचा रहता है। यदि नहीं कर लिया तो इसी जन्म में कर ही लेता। ऐसा नहीं है कि मृत्यु ही हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अब डेली 108 करेगा, करते करते तो उम्र तो हो ही जाएगा ना, वैसे भी हो सकता है। ईश्वर परीक्षा न ले तो भी समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष पुनः 5 लाख जप कर ले तो ब्रह्मा जी का सामीप्य पालेगा। पुनः 5 लाख कर लेगा तो सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होगा। 100 लाख जप करने से साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाएगा। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण गर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में ब्रह्मा के साथ यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का जब आरंभ होगा तो वह ब्रह्मा जी का पुत्र बनेगा। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूची लोक के अंतर्गत
कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक कि महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया, वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। मतलब वहीं तक लोक है जहाँ महेश्वर का विराट रूप है, उसके बाद लोक नहीं है। उससे नीचे फिर कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इस तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात लक्ष्मी प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्म में पासों द्वारा बंधन होता है, ऊपर से बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे तक के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। मतलब जिनके लिए कुछ नहीं है, परिवार घर द्वार कोई काम नहीं है, सिर्फ शिव पूजा ही करना है, वही ऊपर जाएंगे। और नीचे वाले तो सकाम पूजा जो करते हैं तो इसी जीव में घूमेंगे, सुख दुख भोगेंगे, अच्छा कर्म करके सुख भोगेंगे। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक है। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो, भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वो साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह है, शम कान है, वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। वह आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न तो दिन है न रात। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक हैं और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश हैं, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित हैं। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सचिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया,
अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमन या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से भली भांति धर्मों में स्थित है वह शिव का साक्षात करके स्वात्माराम स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्योदय अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से भी इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वसंवेद्य शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना उतना शिव का समीप प्राप्त होता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप, यदि कोई स्त्री है शिव भक्त तो पार्वती की ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे और शक्ति लिंग का या मूर्ति का पूजन करे। प्राण प्रतिष्ठा करके मिट्टी आदि का आकृति बना के और इनका भक्ति भाव से निष्कपट होकर पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति रूप को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 पत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि करा के सपत्नी सहित दक्षिणा आदि देकर उनका आदर करें। धन में, देह में, मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए भगवान शंकर की जय, पार्वती मैया की जय, सारे शिव भक्तों की जय।